हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लेखक का पैर, उसका जो टो है, पैर की उंगली, वह टाइल्स को टच कर गया था और लेखक के पास जितना भी स्ट्रेंथ था उन्होंने अपना सारा स्ट्रेंथ लगाकर ऊपर की ओर जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी लेखक के चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। रोप्स मीन्स होता है रस्सी और लेडर्स मीन्स होता है सीढ़ी। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं रस्सी खोज रहा था, सीढ़ी खोज रहा था, वाटर विंग्स खोज रहा था, मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय वाटर के। लेखक के चारों तरफ पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और पानी का कलर पीला था। कैसा था? पीला था। अ स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको बिजली का झटका लग गया हो। I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. डर के मारे लेखक का ना तो आर्म बाह मूव कर रहा था और ना ही उसका पैर मूव कर रहा था। I tried to call for help. लेखक ने ट्राई किया मदद के लिए। To call for mother, अपने माँ को बुलाया। Nothing happened, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। And then स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट। तभी वहां पे कुछ एक विचित्र घटना घटती है कि वहां पे लाइट, प्रकाश दिखाई देता है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। और आखिरकार लेखक का आंख और माउथ लगभग पानी के बाहर आ गया था। आंख और नाक पानी के बाहर आ गया था। Then I started down a third time. उसके बाद लेखक तीसरा बार पानी के नीचे जा रहा था। ऑलरेडी 2 बार ऊपर आ चुका था और अब थर्ड टाइम जो कि नीचे की ओर जा रहा था। The yellowish light was going out. और वह जो पीला पीला कलर का लाइट था, वह लाइट भी अब गायब हो गया था, चला गया था। Then all effort ceased. और इस प्रकार लेखक का सारा एफर्ट, सीज मतलब रुक जाना, सारा एफर्ट रुक गया। कोई भी इसका एफर्ट, प्रयास काम नहीं कर रहा था। आई रिलैक्स्ड, अब लेखक एकदम रिलैक्स महसूस कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि लेखक का पैर भी सून पड़ गया था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और लेखक के दिमाग में अब अंधेरा छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, लेकिन खुशी की बात यह थी कि लेखक के अंदर से अब सारा डर खत्म हो चुका था। इट वाइप्ड आउट टेरर, अब उसके अंदर में कोई भी टेरर, भय नहीं बाकी था। कुछ भी अब डर नाम का चीज लेखक में नहीं था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिससे कि लेखक पैनिक मतलब बेचैन हो। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल शांत लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कुछ भी डराने वाला चीज नहीं था। दिस इज नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप। लेखक कह रहे हैं कि अब मुझे सो जाना चाहिए, अब मुझे जंप लगाने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और कह रहे हैं कि मैं इतना थक गया था कि मैं अब जंप भी नहीं लगा सकता था। It is nice to be carried gently, to float along in space. और लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अंतरिक्ष में तैर रहा हो। स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर मीन्स होता है कोमल। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों तरफ कोमल कोमल बाहें हो। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और वह बाहें किसकी थी? ऐसा लग रहा था कि लेखक के चारों तरफ उसकी माँ की कोमल कोमल बाहें हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और लेखक कह रहे हैं
कि मुझे इन बाहों में अब सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। लेखक कह रहे हैं कि मैं ऑब्लिवियन में चला गया। ऑब्लिवियन मीन्स होता है विस्मरण, मीन्स अब लेखक सारी चीजें भूल चुका था और कह रहा है एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। और इस प्रकार लेखक के जीवन का पर्दा गिर गया। जीवन का पर्दा गिर गया कहने का मतलब कि लेखक मर गया। लेकिन क्या एक्चुअली में लेखक मर गया था? ऐसा तो संभव नहीं है। यदि लेखक मर गया होता तो यह स्टोरी फिर कौन लिखता? लेखक मरा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका जिंदगी का पर्दा गिर गया हो, वह मर गया हो। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting। कह रहे हैं कि उसके बाद जो मुझे याद है, मैं पूल में पेट के सहारे लेटा हुआ था और मैं वॉमिटिंग कर रहा था। वॉमिटिंग मीन्स होता है उल्टी। क्या कर रहा था? उल्टी कर रहा था। The chap that threw me in was saying, और वह जो लड़का इसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, वह लड़का कह रहा है बट आई वॉज ओनली फूलिंग। मैं तो सिर्फ इसे मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, तभी थर्ड पर्सन कोई वहां पे था, उन्होंने कहा द किड नियरली डाइड। वह कह रहा है कि यह बच्चा तो मर जाता। बी ऑल राइट नाउ, चलो ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लोकर रूम। चलो इसे उठा के लोकर रूम ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद। आई वॉक्ड होम, या लेखक अपना घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, आई सूक एंड क्राइड वेन आई ले ऑन माई बेड। कह रहा है कि मैं इतना डर गया था कि मैं जब बेड में लेटता था तो भी मैं रोता था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ खा नहीं सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक यह जो डर था वह मेरे दिल में बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, हल्का सा भी कुछ होता था तो लेखक अपसेट हो जाता था, निराश हो जाता था, टेंशन में आ जाता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, ऐसा लगता था जैसे कि इसको फिर से वॉमिटिंग हो जाएगा। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। कह रहा उसके बाद मैं कभी भी उस पूल में नहीं गया और जब कभी भी मुझे जाने का मौका मिलता था तो मैं उसे अवॉइड करता था। तो पानी के प्रति लेखक के मन में इतना डर समा गया था, इतना डर समा गया था कि लेखक को जब कभी भी अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका मिलता था, लेकिन लेखक उस मौके को, उस अवसर को अवॉइड कर देते थे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे लेखक के साथ क्या हुआ। थैंक यू।